और भ्रकुटी अधिक विशाली और कानन में कुंडल टिपे कोई कल पे जन्म की माल। कानन में कुंडल टिपे कोई कल पे जन्म की माल। कानन में कुंडल टिपे कोई कल पे जन्म की माल। एक कल पे जमती बाल हाथ में लिए लकुटिया आला था थैया करत निरंग संग नाचत गोरी ग्वाला। था थैया करत निरत संग नाचत गोरी ग्वाला। भरे छती सोरा बांसुरी बजा रहा नंद लाला। इंद्र कहे घर बालक रोवे छोड़ चली कजुबाला। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ तुम्हें साधाल पुकारे हाँ नाथ हम शरण तुम्हारे हाँ। बंसी की टेर बड़ी सबड़ सुन चौक बड़ी ऐसी बचाई टपको रसुरी। बंसी बजाई रसीली बड़ी तो खाई तेरी धरनी। मेरे तेरी कलेजे में जाए बसी अरे तू कहते है तन की मसूरी। और नंद कुमार पढ़ो तू कहते तू बजा मत है सो कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा सत्तन के प्यारे हाँ तुम्हें साधार पुकारे हाँ नाथ मंजिल के मारे हाँ। जी गुजारे करो जी हमारे और लीजिए खबरी धोरिका वाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजिए खबरी धोरिका वाले श्रीपति नंद दुलारे। तुम ही मम कर चारोगे और महावीर बजरंग बली महफिल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली महफिल में लाज रखोगे। लाज रखोगे लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली महफिल में लाज। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आदर के बुजुर्ग प्यार करने बच्चों, सती सीता सावित्री अनसुईया जैसी पावन भूमि पर उपस्थित श्रद्धा मई मेरी माताएं मेरी बहनाएं मेरी बेटियां वयोवृद्ध व साथियों मेरे हम अमर दोस्तों, आज दिन में आपने श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग श्रवण किया। आज रात्रि की बेला में कथा के द्वितीय सत्र में अरे धौरागढ़ के बीच भयो एक राजा गोपी चंद। कैसा था राजा? और बघियार वाले और ये मत सोचियो के आधार की कैसेट चल रही है।
अरे धौरा गढ़ के बीच भयो एक राजा गोपी चंद। कैसा था राजा? पावन परम पवित्र महान विचित सदन सुख राशि। रई धर्म ध्वजा फौलाई रे के कल सौहे आकाशी। बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे कलतुआ काशी, कलतुआ काशी, कलतुआ काशी, कलतुआ काशी। रई धर्म ध्वजा फौराई रे के कल सौहे आकाशी। सर्व प्रजापुरवासी, प्रजापुरवासी। 1600 भैया बन गई रे भूपति की भैया दासी। 1600 रानी बन गई रे भूपति की भैया दासी। राजा गोपी चंद के घर में बताया जाता है कि 1600 रानी थी, लेकिन मेरे दिमाग से ऐसा नहीं है। राजा गोपी चंद के घर में एक ही रानी है, जाको नाम है रतन कुमार। अन्य 15 दासियां हैं जो घर में काम काज करने वाली हैं। और बेपता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछाड़े। और आज की कथा आप लोग गुरु आधा टीवी चैनल के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर कल देख लोगे। कल ये ग्राम बघियार विजयगढ़ के पास में जो कथा चल रही है, जिसके आयोजक ओमीर सिंह यादव जी हैं। ये कथा कल YouTube चैनल पर आ जाएगी, राजा गोपी चंद का इतिहास। और जो गिरधारिया होते नहीं तो मिट दो बंसती गमर किया है। जाकी मैया यज बेटा को कैसे महात्मा करती है। जाकी अम्मा यज बेटा को कैसे योगी करती है। अरे योगी करती है, बेटा को महात्मा करती है। जाकी मैया, जाकी अम्मा यज बेटा को कन्हैया। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, माया अरबन खरब सुखी भी सर्व प्रजापुरवासी। राजा गोपी चंद के घर में 1600 रानी है, 1000 कन्याएं हैं जिनकी शादियां नहीं हुई। एक किस्मत खराब थी राजा गोपी चंद की। ये 100 मुद्राएं भिजवा रहे भैया रमेश जी, कथा में भिजवा रहे हो। आला फाला बता देना पहले ही, आला भिजवा तो ले जाना उठा के अपने कथा में। बहुत अच्छी बात। ये 100 रुपए भैया रमेश जी भिजवा रहे हैं। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करें। राजा गोपी चंद की ये किस्मत खराब थी, जाकि मैया को नाम है मैनामंती, पिता का नाम था तिलक चंद्राव। पिता तिलक चंद्राव थे, मैनामंती माई जाकी कुछ छाती जन्म कोई गोपी चंद लवाए। मैया को नाम है मैनामंती, पिता का नाम था तिलक चंद्राव, जाकी कोख से बेटा गोपी चंद ने जन्म लिया था। एक किस्मत खराब थी गोपी चंद की। कौन सी? कछ समय पाई के बबुला जाके स्वर्ग रे सिधारे।
जब राजा गोपीचंद छोटा था, छोटे पे ही राजा तिलक चंद्र की मौत हो गई। अब तो राज का काज बेटा गोपीचंद के ऊपर आ गया। लोगों कछ समय पाए के बबुला जाके स्वर्ग वरे सिधारे, तब गोपीचंद ने कहा जरे, तब गोपीचंद ने कहा जरे राज के पंचों सारे। महाराज प्रतापी दिन दिन बड़ो नरेश, और कीरत विजय पताका जागी छाई गई देश। ओरी बहनारी ओरी गोइयारी, गोपीचंद एक राजा है, कि तो दुनिया में हुई मशहूर मेरी बहनारी। गोपीचंद एक राजा है। हर स्त्री मर्द के होठों पर एक बात थिरक रही है, गोपीचंद जैसा राजा दुनिया में हो। राजा गोपीचंद के पग में पद्म है, माथे पर चंद्रमा है, गले में बैजंत की माला शोभित हो रही हैं। जाकी पहली किस्मत ये खराब थी कि जब छोटा था तो राजा के पिता की मौत हो गई। राज का काज बेटा गोपीचंद के ऊपर आ गया। जाके पग पदम विराज तू है, सुबह चंद्र भाल पे उराज तू है जा। जाके कल पे चंद्री शोभित है, में तो इंद्र की लोभित है। जाके जिसके पग में पद्म है, माथे पर चंद्रमा तपुरा है और गले में बैजंत की माला सुशोभित हो रही है, देवराज इंद्र भी उसके शासन के सामने लालित होता है। दूसरी किस्मत और खराब थी राजा गोपीचंद की। जब तो को तन उड़ी रही रे राजा की, हाय खत कोई जाके कन्या 7,000 रे, 7,000 कन्याएं हैं। जाके पिटिया 7,000 रे, पूतना पंचो कोई। राजा गोपीचंद के घर में 7,000 कन्या हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं है। महाराज भूप को किस्सा करो बयान, और योग छोड़ दो योग गुरु को रखने पारे मान। जाकी मम्मी आज बेटा को कैसे महात्मा करती है, जाकी मम्मी आज बेटा को कैसे योगी करती है। अरे योगी कर दिए बेटा को महात्मा कर दिए, जाकी भैया जाकी अम्मा आज बेटा को भैया। याद रहे दूसरी किस्मत ये खराब थी गोपीचंद की। मेरे नौजवान साथियों, कोई बेटा नहीं था। राजा गोपीचंद की बड़ी रानी का नाम है रतन कुमार, जो अपने पिया को प्राणों से बढ़ के प्यार करती है। इसी बीच में 100 मुद्राएं भिजवा रहे हैं हमारे कथा आयोजक ओमवीर सिंह यादव जी। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करें। मेरे भैया, रानी रतन कुमार पिया को प्राणों से बढ़ के प्यार करती है। एक दिन का जिक्र है, रानी रतन कुमार पलंगा पर लेट गई है और सोते समय दुखिया ने सपना देखा। सपना क्या सपना देखा? अरे पढ़ो नव इतिहास सुनो तुम घातक चरित्र बखानी, और ये कदन सुख की नींद में सोई गई भैया रानी। याद है
रानी रतन कुमार पलंगा पर लेट गई है। उस दुखिया को निंदा ने दबोच लिया और सोते समय उस दुखिया ने क्या सपना देखा। सोबत देखो ख्वाब समुद्र में नाव पवन लहरानी पवन लहरानी। जगबाए लपेटा खाई रे अथान बड़ियो पानी। रानी पलंगा पर लेट गई है। सोते समय दुखिया ने सपना देखा है, मैं एक नाव पर बैठ गई हूँ और नाव समुद्र के अंदर बहने लगी है। एकदम से समुद्र के अंदर तूफान आया है और नाव डगमगाने लगी। ये सपना तो खत्म हुआ है। आज रानी रतन कुमार ने दूसरा सपना देखने लगी। खर पाहन के रू रंगे बड़ो विलक्षण भेष। लट छूटी बेना खुलो जग सिर के बिखर गए केस। रानी सपना देख रही है। घर माने गधा, मैं एक गधा पर बैठ गई हूं। मेरे शरीर के जो वस्त्र वो गेरुआ रंग के हो गए हैं। और ऐसा ही नहीं, आज बेगी बेदी रपटी भाल से छूटी। याद रहे, आज जाके मस्तक की बिंदिया छूट करके जमीन पर गिर गई। आज रानी रतन कुमार को बहुत बहुत बुरे अस्पत होने लगे हैं। रामा ओ रामा ओ रामा ओ रामा। रपटी बाल से छूटी। बजरंग बलिका की पाटी लपके टूटी। बजरंग बलिका की पाटी लपक के टूट गई है। महाराज के गले से अरे किलो है 9 लखार। कछु अनहोनी हुई जाइए। ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है। भैया नरेश, कछु अनहोनी हुई जाइए। अकल बतलाइयो गुरु आधार। कछु अनहोनी हुई जाइए। भैया ये सो सपनों लखो दुख दुखी पापी चल रही है। जब बनिए तो सपनों लखो दुख दुखी पापी चल रही है। अरे बाकी चल रही है, दुख दुखी पापी चल रही है। जब बनी है तो सपनों लखो दुख दुखी पापी चल रही है। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, ये सपना देखा है। रानी बहुत चौकी सी चारों तरफ देखने लगी है। एकदम से बांदी को बुला करके कहने लगी, ओरी बहना ने कि मेरे द्वारे ले चली जा और मेरे जो दरवाजे को द्वार पाले जा को नाम है अभय सिंह, अभय सिंह को बुला करके जल्दी ले आओ। आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। आज बांदी ने जाकर के अभय सिंह से बहनों का समाचार कहा, भैया तुमको महारानी साहबा बुला रही है। हाथ में नंगी तलवार लेकर के जिस समय अभय सिंह पहुंचा है, कहिए महारानी साहबा इस दास के योग्य क्या सेवा है, आपने हमें क्यों बुलाया है। सो हाथों को जोड़ के बोली, भैया मैंने बहुत बुरा सपना देखो, ने कि मेरे पिया के दरबार में चलो जा और मेरे पिया को बुला करके मेरे महलों में लेके आ। अभय सिंह बोला, महारानी साहबा अरे क्षमा करना,
महाराज गोपीचंद ने मुझे तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बनाया है। अगर मैं तुम्हारा दरवाजा सूना छोड़ करके चला गया तो महाराज मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। जो रानी बोली भैया अगर मेरे पिया तुझे नौकरी से निकाल भी देंगे तो मैं तुझे घर बैठे नौकरी देती रहूंगी, और नौकरी से न निकाले तो तू जानतो मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? सुनो। तेरी दूनी तलब कराए दूंगी तो सूबेदार बनाए दूंगी तेरी। ये 100 मुद्राएं भिजवा रहे हैं भैया मनोज कुमार जी। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे। अब ऐसे ही कहने लगा महारानी सभा क्षमा करना मैं नहीं जा पाऊंगा। रानी बोली चिंता मत करे, मेरे पिया तुझे नौकरी से निकाल देंगे, तुझे घर बैठे मैं नौकरी देती रहूंगी, और नौकरी से न निकालेंगे तो तुझे सूबेदार बना दूंगी और तेरी तनख्वाह दूनी करा दूंगी। तो सूबेदार बनाए दूंगी तेरी दूनी तलब कराए दूंगी, अपने पिया को मैं समझाए दूंगी, मजबूरी उन्हें बताए दूंगी। अपने पिया को मैं समझाए दूंगी, मजबूरी उन्हें बताए दूंगी। चिंता मत करो भैया, अपने पिया को मैं समझा दूंगी, उन्हें कोई ना कोई मजबूरी बता दूंगी, लेकिन तो मेरे पिया को बुला करके जल्दी मेरे महलों में लेकर के आओ। अब ऐसे ही कहने लगा महारानी साहबा मैं जा रहा हूं, अगर मेरे बच्चों पर कोई नौबत आ गई उसकी तुम जिम्मेदार होगी। बोली भैया चलो जब मैं जिम्मेदार हूं। आज अवैसी सिंह राजा गोपीचंद के दरबार में पहुंचा। गोपीचंद ने अवैसी सिंह को देखा, कहा अवैसी सिंह तुम यहां? हाँ क्यों? अवैसी सिंह कहने लगा महाराज महारानी रो रही हैं और वो तुम्हें बुला रही हैं। गोपीचंद कहने लगा चलो मैं चलता हूं। आज कचहरी को बर्खास्त करके गोपीचंद जिस समय महलों में आया, प्राण प्यारी ने सुंदर आसन दे दिया। राजा गोपीचंद कहने लगे गोरी क्या कारण है, आज तुमने हमको इतनी जल्दी क्यों बुला लिया है? तो आंखों में आंसू भर के रानी बोली प्राणनाथ मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है, लेकिन जब से मैंने तुमको देखा है तब से मैं बड़ी प्रसन्न हो गई हूं। मोक सरोजलक चंद्र भवानंद जिगर में भारी। महाराज आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा पिया, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा मेरे हृदय की कली खिल गई, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। मुख सरोजलक चंद्र भवानंद जिगर में भारी, और भोजन सैया करियो रे के चिंता लगी रही भारी। हे प्राणनाथ भोजन कर लो, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तब से बड़ी प्रसन्न हो गई हूं। अरे फिक्रिया भारी मेरे राजा भारी मेरे सजना भारी। और भोजन सैया करियो रे के चिंता लगी रही भारी। प्राणनाथ भोजन कर लो, मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तब से बड़ी प्रसन्न हो गई हूं। राजा गोपीचंद कहने लगे काय को बाबरी बनी है? अरे सपने कभी अपने नहीं होते, अरे सपने बिना सर पैर के होते हैं, इतनी गंभीर ना बनो, धैर्य से काम लो, घबराओ नहीं। रानी बोली महाराज ये बात नहीं है, बात कुछ और है। अब उठी बदरिया कारी है, कछु घटना घटने वाली है। अब
साधार धर्म को माली है जा सूखी आज फुलवारी है भैया नरेश, साधारण धर्म का माली न बनता ना तो साल मेरे पांडाल में जगह नहीं होती। झटके चल रहे होते कौन से वाले आर बरन हुई गई नरेश तो भैया की मेरो मांग के बढ़ाए पवित्र कमाई के पवन तो शेर में मेरे बाजा पे के ढूंढ गैया मैं छाप नहीं लगा रहा हूँ, गलत मत समझ लेना, मैं बता रहा हूँ। ऐसी कथाएं होती, आला नौटंकी होती, छापे लगाती, बहुत लोग होते और पैसा भी होते थे, लेकिन ये नाटक का प्रोग्राम में पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। गंगा जमुना मेरे जल बाड़े त्यों ही बड़े रे कुटुंब परिवार पार्वती अंगना में डोले भोला नाथ रे भरे भंडार मेरो हवा में उड़ता जाए अरे जाई अरे लाल दुपट्टा मखमल का मेरो हवा में उड़ता जाए रामन बास जी सभा में आए आज दरोगा जी सभा में आए गए बाजा पे लाज बचाई मेरो लाल दुपट्टा मखमल का मेरो हवा में उड़ता जाए। क्षमा करना भैया। राजा बोला काय को घबरा रही हूं, अरे कोई सपना देख लिया तो सपना बिना सर पैर के होते हैं, ये सपने कभी अपने ना होता। सुरानी बोली महाराज भोजन कर लो। राजा गोपीचंद ने भोजन किया है। राजा बोला चलो रानी के पास तो होते चले हैं, चलो मैया मैना मंती के पास होते चले। आज मैया मैना मंती के दरवाजे पर गोपीचंद पहुंचा और मैया मैना मंती ने अपने कलेजे के टुकड़े को आता वो देखो, हाय मैया उठ बैठी। देखिए माँ का प्यार। लख लाल उठी में तारी है जन गोदलो पे ठारी है लखी लख लाल उठी में तारी है जन गोदलो है जन मधुरी की उचारी है तेरी सूरत लग गई प्यारी है तेरी। आज कलेजे के टुकड़े को आता वो देखो मैया मैना मंती ने आज बेटा गोपीचंद को अपनी गोदी में बिठा लिया। मैया दिमाग में सोच रही है मेरा बेटा गोपीचंद है, कितना सुंदर लगे रहे हैं, मेरे बेटा को एक दिन काल खा जाएगा, मेरे बेटा की सोने सिकाया माटी में मिल जाएगी। यह सोच करके मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े और जो आंसू निकल के गोपीचंद के ऊपर गिरे, गोपीचंद कहने लगा माँ तुम रो रही हो? हाँ मैं रो रही हूं। क्यों? मेरे घर सोले तो नारी है ता दई किसी ने तो पुकारी है मेरे। भैया मेरे घर में 1600 मेरी नारी है, क्या कोई रानी अब समझ कह गई है, क्या कोई घर की बांधी उल्टा सीधा बोल गई है? भैया सच बता। मेरे घर 16 तो नारी है का दई किसी ने तो पुकारी है न मुख से बोल में तारी है बाय
घर से निकाली है भाई। अरे माँ, मेरे घर में 1600 नारी हैं, कोई नानी अपशब्द कह गई है या घर की कोई बांधी उल्टा सीधा बोल गई है, मैया सच बता, उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो मैया बोले लाला तेरी काऊ रानी ने मुझे अपशब्द नहीं कहे। मेरी आंखों में आंसू तो एक बात पर आ गए। कौन सी बात पर? देखिए माँ हो तो ऐसी हो। क्या बोली मैया? मेरे बेटा गोपी चंद समझ नहीं आवे। पूरे तो नहीं यार, जब बूढ़ी मैया की आंखों में एक बात पर आ गए आंसू। बेटा ओ लाला, ओ बेटा, ओ बेटा। मेरे बेटा गोपी चंद समझ नहीं आवे। एक दिन खावे। पूरे तो भैया वो काल बहुत बलवान है, एक दिन तुझे खा जाएगा। तेरी सोने की काया माटी में मिल जाएगी। महाराज मौत घर में खिल जाएगी। तेरी सोने जैसी काया। पूरे तो भैया तेरी सोने जैसी काया माटी में मिल जाएगी। तेरी सोने जैसी काया। अरे बेटा, जब बूढ़ी मैया की आत्मा को शांति देना चाहता है, तू महात्मा होकर के बन को चलो जा, तुझे काल नहीं खाएगा, तू अमर हो जाएगा। महाराज मौत घर में खिल जाएगी। तेरी सोने जैसी काया। और भैया तेरी सोने जैसी काया माटी में मिल जाएगी। तेरी सोने जैसी काया। ताकि एक काम करने फिर लाला, मेरे बेटा गोपी चंद जोगले मन को रम जाइए। मेरे लाला गोपी चंद जोगले मन को रम जाइए। कन्हैया बन को रिम जाइए। मैया कह रही है मेरे बेटा गोपी चंद जोगले बन को रिम जाइए। मेरे लाला, जब मैया की आत्मा को शांति देना चाहता है, अगर तू महात्मा हो जाएगा मेरे लाला, तुझे काल नहीं खाएगा, तू अमर हो जाएगा, वरना तेरी सोने की काया माटी में मिल जाएगी। एकदम से मैया के जब ये शब्द सुने हैं, गोपी चंद को ऐसा लगा है मानो पैरों के तरह जमीन खिसक गई हो। ये 50 रुपए रामकिशोर दूधिया जी भिजवा रहे हैं। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे। मेरे भैया तो गोपी चंद बोलो मैया मेरी एक बात सुन, तू क्या कह रही है? अरे सुन मैया के बेन भरे जल नैन बचन उच्चारे। अरे माँ, तू हमें बताए गई जो गुरी के पादर काए गुफारे। अरे माँ, तू हमें जो बता रही है, मैं कैसे महात्मा हो जाऊं? मेरे घर में 1600 मेरी रानी है,
1000 कन्याएं मेरी कुआरी घूम रही हैं, इन्हें फिटीर की शादी नहीं कर पाई, मैया मैं कैसे महात्मा हो जाऊं? सुन मैया के बेन भरे जल नैन बचन उच्चारे अम्मा तू हमें बता रही जो गुरी के बागर गाय गुफारे। अरे भैया मैं कैसे महात्मा हो जाऊं? 16 तो घर में नारी वो खाए पछार बता महतारी मेरे कन्या 1000 रे महलन में डोले कुआरी। मैया वो काय को बाबर बनाई रही है, मेरे 1000 कन्या महलों में कुआरी घूम रही हैं, 1600 घर में मेरी रानी है, इनकी आत्मा मुझे कभी महात्मा नहीं होने दी। मैया सुन ले, महात्मा कौन हुआ करते हैं? दुनिया में मैया जो गले दबई जन है। अरे मां तू ना जानते मैया दुनिया महात्मा कौन हुआ करते हैं? अम्मा ओ मैया ओ मैया ओ मैया मैया काहे के बादल बनी है? दुनिया में कौन महात्मा हुआ करते मैया तू न जानते हैं? दुनिया में मैया जो गले दबई जन है, जिनके सुतप दमाद नार नए धन है। जिनके घर में माता पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, धन दौलत नहीं है, मैया वही महात्मा हुआ करते हैं। मेरी मात हमारी सोल है तो रानी, मुझ संकट सहेल जाए। मैया मैंने बड़े बड़े सुख लूटे, हम कैसे जोगी होए, मैंने करे ऐसो आराम न पोपे सुनी जाई पानी, मैंने करे ऐसो आराम। मैया मैंने बड़े बड़े सुख लूटे, अगर मैं महात्मा हो गया मैया ना जाने ये माताएं बहनाएं महात्मा से का बोल मारती हैं, इनके बोल मुझे सही न जाएंगे। जो जोग लए ते मात काल न खावे, तो सारो संसार। अगर महात्मा होने से काल न खाए मैया, पूरा संसार ही महात्मा हो जाएगा। तो सारो संसार संत हुई जावे, तो सारो संसार। मेरी मैया हमें दुख दे रही खामे खाओ, अमर न जग में तो मैया दुनिया में कोई अमर ना है, काय को बाबरी बनी है। अमर न जग में कोई अमर है, एक धनी को नाम, अमर न जग में कोई। मैया का एक सिर में भाई लला को क्यों बहकाए रही है, अम्मा का एक पागल भाई भूत को क्यों बहकाए रही है। अरे क्यों बहकाए रही है, बेटा को क्यों बहकाए रही है। अरे भैया मम्मी का एक सिर भाई लला को क्यों बहकाए रही है। अरे मैया काय को बाबरी बनी है, महात्मा होने से अगर कारण है काय को मैया पूरा संसार ही महात्मा हो जाएगा। तू काय को बाबरी बनी है। और का बोलो गोपी चंद,
मेरे पावन गढ़ में राज तखत और ताज संपदा सारी। अरे माँ रथ हाथी घोड़ा ऊंट रे के लाखन रे सवारी। अरे बेटा मेरे धन दौलत की कोई कमी ना है, मैं कैसे महात्मा हो जाऊं। मेरे माया यरवन खरव सुखी विद सर्व प्रजा और नारी प्रजा और नारी। तो कैसे जोगी हुई जाए रे के पागल भाई में तारी। तो कैसे जोगी हुई जाए रे के पागल भाई में तारी। भैया काय को पागल ही बनी है, मैं कैसे महात्मा हो जाऊं। अरे मेरी मैया मैं ना रे मंती। अरे मेरी मैया मैं ना रे मंती। और तू चार रे लाल जो तू जनती। मेरे कोई भैया ना है, मैं कैसे महात्मा हो जाऊं। और मेरी जन्मई तो समन बनती। और कल फांसी देके मोको हंती। अरे मैया मेरे कोई भैया ना है, मैं कैसे महात्मा हो जाऊंगा। मैया जा धौरा गढ़ की गद्दी डूब जाएगी। गोपीचंद बोले मैया काय को बाबरी बनी, मैं कैसे महात्मा हो जाऊं। मेरे नाई दूसरा घर में हैरी होरी कोई भैया। कोई भैया मेरे घर में कोई दूसरा भैया ना है, मैं कैसे महात्मा हो जाऊं। मेरे नाई दूसरा घर में हैरी होरी कोई भैया। जो धौरागढ़ को राजुरी, जो धौरागढ़ को राजुरी सभारे और मेरी मैया। मेरे कोई भैया हो तो मैया क्या धौरागढ़ की गद्दी को संभाल लेता। मेरे कोई बेटा ना है, मेरी माँ का पुत्र कोई ना है हमारे जी। तो कैसे जोगी होए मात क्यों बादर फाड़ेगी। अब तो रोए रोए बेटा कहे मात मेरी सिर लेने हुई गई है। अब तो रोए रोए बेटा कहे कि मैया पागल हो गई है। अरे पागल हो गई है कि मैया पागल हो गई है। अब तो रोए रोए बेटा कहे कि भैया। ये 100 रुपए भिजवा रहे राधे श्याम सचिव साहब। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे। तो ये एकदम से मैया मैना मनती बोली लाला। अगर जब बूढ़ी मैया की आत्मा को शांति देना चाहता सुन ले मेरी बात। अरे सुन बेटा नादान तोई ना ज्ञान कहा समझावे। गोपाल बड़ो पल पान रे के एक दिन तो खावे। वो काल बहुत बलवान है, एक दिन तुझे खा जाएगा, तेरी सोने से काया माटी मिल जाएगी। अरे एक दिन खावे मेरे बेटा खावे मेरे लाला खावे। गोपाल बड़ो बलवान रे के एक दिन तो खावे। नहीं
या बूढ़ी मैया की आत्मा को शांति देना चाहता है। अरे तेरो बापू काल ने रे मारो, तेरे बाप को काल ने मार दिया। अरे तेरो बापू काल ने रे मारो, और मोई तज सुर लोक सिधारो। अरे कन्हैया, तेरे पिता को काल ने मार दिया, वो मुझे छोड़ करके चले गए, और 1200 बेटा तुमको पालो। मैंने छोटा सा तुझे पाला, और सब काट रे रढ़ाको में डालो। तेरे बाप को काल ने मार दिया। जब बूढ़ी मैया की आत्मा को शांति देना चाहता है, और लाला जब मैया की आत्मा को शांति जब मिलेगी, जब मैं तुझे महात्मा के भेष में देख लूंगी। तो गोपी चंद बोला, मैया अगर तेरी आत्मा को शांति जब मिलेगी, जब तू मुझे महात्मा के भेष में देख लेगी, तो तेरा बेटा गोपी चंद अब महात्मा बनने के लिए तैयार है। और क्या बोला, अरे सुन मैया के पेन लगो यो कहन गिरा उचारी। मैया अब चिंता न करे, अब तेरा बेटा गोपीचंद महात्मा बनने के लिए तैयार है। अगर मुझे तू महात्मा के भेष में देखकर के प्रसन्न होगी, तेरी आत्मा को खुशी मिलेगी मैया, तो बेटा तेरी आज्ञा पालने को तैयार है। सुन मैया के पेन लगो यो कहन बचन उचारूं, और तेरे कहे से मैयारी में जोश तो तन में धारो। चिंता मत करो मां, अब तेरा बेटा गोपीचंद महात्मा बनने के लिए तैयार है। अरे घूमो देश विदेश बड़ा के माल गलटारो, माल गलटारो। और इसी समय बन को मेरी मात पधारूं, और इसी समय बन को मेरी मात पधारूं। मैया मैं डोलों देश विदेश बढ़ाए के केस माल गलडारूं, इसी समय बन को मेरी मात पधारूं। और का बोलो, मेरी मैया ने मोए ज्ञान बताओ है, और जोगी मोए बनाओ है। मेरी मेरी मम्मी ने मोए ज्ञान बताओ है, और जोगी मोई बनाओ है। मेरी और मैया अब तेरा बेटा गोपीचंद महात्मा बनने को तैयार है, लेकिन मैया मुझे एक ऐसा मंत्र तो बता दे जिस मंत्र की उपासना करके मैं किसको गुरु बनाऊं। सो मैया बोली, सुन बेटा, देखिए माँ हो तो ऐसी हो। मैया मैना मंत्र ने अपने बेटा गोपीचंद को वो मंत्र दिया जो आज तक कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं दे पाया। कौन सा मंत्र? वो बड़ा महामंत्र। मैया बोली, लाला सुन, मैं तुझे मंत्र बता रही हूं, इसका पालन कर लेना। तू काम क्रोध मद लोभ लालच तेरे। अरे यार, काम क्रोध मद लोभ मोह का त्याग कर देना बहुत बड़ा महामंत्र है। जिस इंसान ने अपने जीवन में काम को त्याग दिया, लोभ को त्याग दिया, मोह को त्याग दिया, क्रोध को त्याग दिया, तो समझ लो वो इंसान ईश्वर तत्व को जान जाता है, वो ईश्वर के समान होता है, ऐश्वर्यवान होता है। तू काम क्रोध मद लोभ लालच तेरे, तेरी
काया हुई है अमर जोग मेरे लला रमाय लीजे अरे भसमी कोमल गात छोड़ी तीर तलवार छोड़ी तीर तलवार के चिमटा थप्पड़ ले लीजिए हाथ छोड़ी तीर तलवार ओम वीर मेरे पीर बड़ो यश कियो नरेश ने ठोर पे मेरे भैया ने ठोर पे पेट मान रख लियो मेरे वीर ने ठोर पे पेट अरे रमन तू कौन से गम में हुई गौ है तो जेई दुख लग रहो तो जेई दुख लग रहो के साधार जोगी हुई गौ है जेई दुख लग रहो बीड़ी पीने वाले को आनंद बीड़ी के सुल्ताने में है बीड़ी पीने वाले को आनंद अरे बीड़ी के सुल्ताने में है शराब पीने वाले को आनंद भरे पैमाने में है अपनी अपनी धुन में अरे मस्त हियन सब हो रहे ओम वीर जी को पूरा आनंद मेरी कथा के करवाने में है अब देख चैतन बदायूं वाले चिमटा मधुर बजाए रहे सनी बेटा को पूरा आनंद ढोलक के चटकाने में है रमन चैतन्य पढ़ाई छोड़ के शौक में आ गए ये हमारा भांजा रमन ये कोई कलाकार नहीं है आप समझो एक तो डॉक्टरी करता है अपने हॉस्पिटल में और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रहा है बरेली से जब छुट्टियां पड़ जाती है इसका मन घर पे नहीं लगता तो मेरे साथ आ गया बोले मामा जी तुम्हारे साथ चलेंगे रमन बेटा को पूरा आनंद अरे घड़ा के चटकाने में है बघियार वाले सब भक्तों को पूरा आनंद हो रहा खटिया पे पड़े पड़े सोच रहे हैं तो केसट चल रही है तो पूछ लीजिए जाके ये केसट ना चल रही है ये ओमवीर क्या कथा हो रही है बघियार में गोपी चंद को पूरा आनंद जोगी के बन जाने में है ओम वीर
कथा आयोजक मेरी कथा में सुसियाए रहे हैं। देखिए कितनी गंदी बात है। देखो दोनों सो रहे हैं। वाह पहलवानों, जहादार तो पागल है ना। ओम वीर सिंह उनके साथी कथा में बैठ सुसियाए रहे हैं। लेकिन ध्यान खोल के सुन लेना, कान खोल कर। जब साधार चेतन को पूरा आनंद ईश्वर के गुणगान देते हैं। साधार चेतन को पूरा आनंद ईश्वर के गुणगान देते हैं। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज गोपीचंद बोला मैया ठीक है, जब तेरी बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। लेकिन मैया मुझे एक बात और बता दे, मैं कौन से गुरु की उपासना करूं, कौन से गुरु की शरण में जाऊं जिससे मेरा कल्याण होगा। सो मैया बोली सुन ले लाला, एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर, एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर, करत रात दिन भजन उसी के अंदर, करत रात दिन भजन। मेरे लला गुरु तो ही मिल जाए को रखना, तेरो मामा भरतरी, तेरो मामा भरतरी, रह रहो उनके पास, तेरो मामा भरतरी। मेरे लला गुरु तो मिल जाए को रखना, तेरो मामा भरतरी, अरे तेरो मामा भरतरी के सदन रह रहो उनके पास, तेरो मामा भरतरी। और का बोली मैया, मेरे बेटा गोपीचंद जोगल बन जाइए, मेरे लाला गोपीचंद जोगल बन जाइए। ये 100 रुपए भिजवा रही हैं सुशीला मथुरा से। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे। मेरे भैया आज गोपीचंद बोला ठीक है माँ मैं जा रहा हूं। मैया बोली लाला अगर गुरु गोरखनाथ तुझे मिल जाए तो तू अमर हो जाएगा, तेरी सोने सिकाया माटी में फिर नहीं मिलेगी। उन्हीं के पास में तेरे मामा भरतरी और रात हुए, अपने मामा से मिलकर के तू गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच सकता है। आज गोपीचंद बोलो ठीक है मैया मैं जा रहा हूं। आगे बढ़ करके अपने हाथों से मैया के चरण छुए हैं और गोपीचंद बोलो मैया एक वादा और कर रहा हूं। क्या? जो जिंदा मम्मी रहूं करो फिर फेरी, मैया ओ अम्मा ओ मैया ओ मैया। जो जिंदा मैया रहो करो फिर फेरी, नहीं ले ले तू पर नामो आखिरी मेरी। तेरो बेटा बन को जाए हुक्म दे दीजिए,
जो बनी होई तकसीर माफ कर दीजिए। अरे भैया जो भी गलतियां बन गई हो मैं क्षमा कर दिए। मेरी मैया भंग कऊ बाबा की घोटूंगो दिन में धूनी रहूं। अरे अम्मा दिन में धूनी रमो रात को शरण लौटूंगो दिन में धूनी रमो। और का बोलो गोपीचंद मैया धन्य धन्य तू बन गई तूने मोई ज्ञान बताए दो। मैया धन्य वो किए तेरी लला को योग सिखाए दो। अरे योग सिखाए दो है बेटा को योग सिखाए दो है। मैया धन्य धन्य तू बन गई लला को योग सिखाए दो है। अरे माँ मैं जा रहा हूं। आज गोपीचंद भाग देता है। एक ऊंचे से टीला पर खड़े होकर के बियाबान जंगल में पहाड़ पर पहुंचा या गुरु गोरखनाथ का स्थान था और बोला गुरुजी मैं तुम्हारी मट्ठी नजर न आ रही। गुरुजी मैं तुम्हारी मट्ठी नजर न आ रही। जब ये आवाज मामा भरतरी के कानों में पहुंची भरतरी उतर के आया। गोपीचंद ए भांजे ये तेरी क्या दशा है? सो बोलो मामा मैं गुरु गोरखनाथ से मिलवाए थे। मैं महात्मा बन गया। मेरी मैया ने मैं महात्मा बनाए दो। भरतरी बोला तू नहीं जानता है। कठिन जोग को पंथ बड़े बड़े संत खाए रहे टक्कर। कोई बिरला योगी संत झेल था अरे मोह नदी की धार उतरे पार करे मत मकड़। तू जान बूझ के लला बने मत फकड़। अरे मोह नदी की धार उतरे पार करे मत मकड़ करे मत मकड़। तू जान बूझ के कुमर बने मत फकड़। अरे लाला काय को बाबर बनो है। अरे तेरे घर सोल है सो नारी और महलन में है पिटरिया कुआरी। चलो जा लौट के। गोपीचंद बोलो मामा अब मैं लौट के नहीं जाऊंगा। मेरी मैया ने मुझे ज्ञान बताया। मैं तो गुरु गोरखनाथ के पास मिलने के लिए आया हूं। मुझे अमर करवा दे। 50 रुपए विकास यादव सुपुत्र चाहिए ओमवीर सिंह दान कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें। मेरी मैया ने मुझे ज्ञान बताओ है और जोगी मोई बनाओ है। मेरी मैं तो अमर हो न को आओ है। मेरे मामा कोई सताओ है। मेरे अरे मामा मेरी मैया ने मुझे ज्ञान बताया। मैं महात्मा होगा गुरु गोरखनाथ से मुझे मिलवा दे। अगर गुरु गोरखनाथ से नहीं मिलवाएगा तो तेरा भांजा लौट करके तो जाएगा नहीं, यही प्राण दे के मर जाएगा। बोला चिंता मत कर, आज मैं तुझे गुरु गोरखनाथ से मिलवाऊंगा। साथ में लेकर के उच्च टीला पर जिस समय पहुंचा गोपीचंद के साथ भरतरी, आज गोपीचंद ने जाकर के गुरु के चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया, परिक्रमा दिए हैं।
आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटा इधर आ, तू मेरा शिष्य बनने आया है। आज देखिए कैसे शिष्य बनाया गुरु गोरखनाथ ने। अरे बन करके बेदर्द, हाथ लेके गर्द, कान जब फारे, तो कान चीरे हैं, खून नहीं निकला, दूध निकला। वही असली दूध की धार रे के मोती का है। जब गुरु गोरखनाथ ने गोपीचंद के कानों को चीरा है तो खून नहीं निकला, दूध निकला, दूध। और बोले, बेटा मेरी आज्ञा पालन कर। सुन ले मेरे कुमर क्या हुई गो, अमर के जलती जारे, के जलती जारे। अपनी रानी से मैया के भीगत लेके आ रे। गोपीचंद, अब तू मेरा शिष्य बन चुका है, मेरी आज्ञा का पालन कर। अपनी मैया से, अपनी रानी से मैया कह के भीख लेकर के आ, और तेरी रानी तुझे बेटा कह करके भीख डाल दे तो तुम मेरे पास आइए, और बेटा कह के भीख न डाले तो दोहरागढ़ में जाकर अपना राज करना, मेरे पास लौट करके मत आना। गोपीचंद कहने लगा, गुरुदेव जवाब किया गया। आज गोपीचंद चला है, 50 रुपए रक्षपाल सिंह भिजवा रहे हैं, भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करें। क्या बोला गोपीचंद, मैं जा रहा हूं। आज जाकर के रानी रतन कुमार के दरवाजे पर अलग जगाई, माता भिक्षाम देही। आज रानी नहीं, बांदी निकल कर गई। बांदी ने गोपीचंद को जब पहचाना, ले जोगी के लाल, मैं भिक्षा लेके आई हूं। गोपीचंद कहने लगा, बांदी गोपीचंद लागो कहने के सुन ले बांदी, ए बांदी, गोपीचंद लागो कहने के सुन ले बांदी। वो चाहिए तू ना है तेरो सोनो चांदी, ए बांदी मुझे तेरा सोनो चांदी नहीं चाहिए। महाराज भीख मेरी रानी देवे आई, मैया कह के भीख डाल दे। बात में मैया कह के भीख मांगूंगा, वो बेटा कह के भीख डाल दे। बेटा कह के भीख डाल दे, मेरा जोग सफल है जाए। बेटा कह के भीख डाल दे। अब तो सुन राजा के बेनब के पेट में पानी, अब तो सुन साधु के बेनब के पेट में पानी। अरे पानी हुई गौ है पके पेट में चारो हुई गौ है। भैया सुन राजा के बेनब के पेट में चारो हुई गौ है। आज बात ही सोचने लगी, राजा गोपीचंद है, जाके मेरी रानी से कह दो मैं मैया कह के भीख मांगूंगा, वो बेटा कह के मुझे भीख डाल दे, मेरा जोश सफल हो जाएगा। आज बांदी ने जाकर के रानी रतन कुमार से कहा, महारानी साहब महाराज दरवाजे पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी रानी से कह दो मैं मैया कह के भीख मांगूंगा, वो बेटा कह के भीख डाल दे, मेरा जोश सफल हो जाएगा। रानी बोली, है बांदी क्या पागल हो गई है? अरे मेरे पिया महात्मा, हाँ मेरी झूठ मत मानो, खुद दरवाजे पर जाके देख लो। आज रानी दरवाजे पर आई, चौखट को पकड़ना चाहती थी, चौखट भी हाथ से छूट गई। सैया की सूरत देख के छक्का दुखिया के क्या किया तुमने? महाराज मैं मर जाऊंगी,
मेरे जैसी आवाज से कौन सी भूल हो गई? सैया की सूरत देख के छका दुखिया के छूटे, मुख कौन सी गलती बन गई रे, मुख कौन सी गलती बन गई रे, कंठ जो मुझसे रूठे। महाराज ऐसी कौन सी भूल हो गई? मेरे पिया अरे कोने बहका गए हो और मेरे द्वारे में बाबा बन के प्रीतम आए गए हो। अब तो लकी बालम की दशा नारी कहिया सी डकरानी, अब तो लकी प्रीतम की दशा नारी कहिया सी डकरानी। कहिया सी डकरानी रे नारी कहिया सी डकरानी, अब तो लकी बालम की दशा के भैया याद रखना। चौखट को पकड़ना चाहती थी, चौखट भी हाथ से छूट करके गिर गई। रानी बोली ये क्या किया प्राणनाथ, मेरे जैसी अभागिनी से कौन सी भूल हो गई जो दरवाजे पे बाबा भी बनकर के आ गए। गोपीचंद बोला मैं मैया कह के भीख मांग रहा हूं, मुझे बेटा कह के भीख डाल दो। मेरी मैया ने मुझे ज्ञान बताया, मैं महात्मा हो गयो। तो पेट को पकड़ के मरोड़ा मार के बोली प्राणनाथ आप ये क्या कह रहे हो? महाराज क्या कह रहे हो? मरने पर भी बेटा सब मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। पेट को पकड़ के मरोड़ा मार के बोली बच बच रहियो खामो सबल ममती, ऐसी गिरा सुनाइयो रे, और मंडप के नीचे हाथ दौलत बाबू ध्यान। महाराज ये क्या किया तुमने? मंडप के नीचे मेरे हाथ को पकड़ा था और ये कहा था सुख में दुख में तेरा साथ दूंगा। बच बच रहियो खामो सपिया मत ऐसी गिरा सुनाइयो रे, मंडप के नीचे हाथ दौलत बाबू को ध्यान लगाइयो रे। मंडप के नीचे मेरे हाथ को पकड़ा था और ये कहा था कि सुख में दुख में तेरा साथ दूंगा। प्रार्थना तो बातें तो भूल गए। मेरी गोदी सूनी है सैया नहीं लला मैंने गोद खिलाओ रे, और कौन सी भूल परी बालम जो ये सो दुख दिखाओ रे। प्राणनाथ तुम्हारे पे मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी कैसी अभागिनी से कौन सी भूल हो गई? मेरी कोख में मेरी गोदी सूनी है सैया नहीं लला मैंने गोद खिलाओ रे, और कौन सी भूल परी बालम जो ये तो दुख दिखाओ रे। महाराज ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पर मैं मर जाऊंगी। साथ दुनिया तो को ना कुछ जैसे बलम मेरो फेंकाओ रे, और आज पिया जोगी बन के मेरे दरवाजे पे आओ रे। महाराज ये क्या किया तुमने? तुम्हारे में मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी, प्रिय मर जाऊंगी। साथ लिया तो को सांप जैसे तुझे बलम मेरो फेंकाओ रे, और आज पिया जोगी बन के मेरे दरवाजे पे आओ रे। महाराज तुम्हारे में मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। और तुम जोगी बन गए सजन तो जोगिन हमें बनाइयो रे, साधार बिलक रहे बैठे नकमो को धीर बनाइयो रे।
महाराज तुम जोगी बन गए, मुझे जोगिन बना लो, तुम्हारे बिन मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और मरोरा मार के बोली प्राणनाथ मेरी एक बात तो सुन लो, मोए संग में जोगिनिया बना लीजिए पिया ले चलिए। महाराज तुम जोगी बन गए तो मुझे जोगिन बना लो। सैया ले चलिए राजा ले चलियो मोरे ले चलियो मोरे ले चलियो। और कहा बोले मंडप के नीचे हाथ मेरो गए प्राणनाथ ओ सजना मंडप के नीचे हाथ मेरो गए पिया पाकियान निभाए दीजो मोए ले चलियो। मोए संग में चुनिया बनाए लीजे राजा ले चलियो। ओ सजना लगी रही आग मेरे पेट में दूनी नकम्बो को धीर बधाए दीजो सैया ले चलियो। मोए संग में चुगनिया बनाए लीजे राजा ले चलियो। बखत परे पे वो जानो तू है तीज त्योहारे। मैया रोवे सामरे सवेरे दुखिया से सके बुढ़ारी का बखत परे पे के भैया रे रोवे बहना रोती है तीज त्योहारे। आज की कथा जो ग्राम बघियार में ओमवीर सिंह यादव जी के यहाँ पर रात्रि के कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई है। जनपद अलीगढ़ ये गुरु आधा टीवी चैनल के माध्यम से ये पूरी कथा तो नहीं पहुंच पाएगी, क्षमा चाहता हूं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है और हमको कल तरह में भी कथा बोलनी है। मैं कोई मशीन तो हो नहीं जो किसी डेग में कैसेट चला दी बटन दबा दिया। ये लाइव कार्यक्रम आपने देखा, इससे आगे की कथा जो बाकी रह गई है कल नहीं तो परसों जब तक कथा होगी तब तक एक दिन और सुना देंगे। ये 2 भागों में कथा हो जाएगी। पहले भाग की कथा यहीं तक, इससे आगे की कथा दूसरे भाग में आप लोग सुनेंगे। कल की तो नहीं कह सकता, हो सकता है परसों या अंतिम दिन कथा के रात्रि के कार्यक्रम में प्रस्तुत करूंगा। ये 50 रुपए दिनेश हमें सम्मान कर रहे हैं।
और जितने मोबाइल वाले भैया बैठे हैं यूट्यूब चलाने वाले, अपने अपने मोबाइल में गुरु आधार टीवी चैनल सर्च करो, गुरु आधार टीवी। और ये भी ना है तो हमारा नंबर डाल दो 9759814792, सर्च में 9759814792, हमारी सारी कथाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। मैंने गोपी चंद की कथा सुना दी जाके, मेरी घड़ी रही है 11:30 बजा के। महाराज हमारो साधार चैतन्य है नाम, और यादव कुल में जन्म लियो है, गुन गुन मेरी प्रणाम। महाराज शिष्य हैं आधार चैतन्य जी के खास। खड़े हो जाओ। मेरा छोटो सो ग्राम है खास रायपुर हरदोई के पास। हरदोई आलमपुर दादो छर्रा पड़ता है। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, और जा परदेसी को मेरे भैया करियो माफ कसूर। करिया नागन बन के दस गई मोहन के,